हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम साथ में कवर करेंगे हिस्ट्री के क्लास 6 आवर पास्ट 1 चैप्टर 1 से व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। नाउ ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट होती है रशीदा के कहानी से। वो एक न्यूज़पेपर में हेडिंग पढ़ती है कि जो 100 ईयर्स पहले 100 साल पहले जो लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, उसे हम अभी कैसे जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं? हम पास्ट के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि वो क्या खाते थे, किस तरह के क्लोथ्स वेयर करते थे, किस तरह के हाउसेस में रहा करते थे, लाइफ्स ऑफ हंटर, हार्डर्स, फार्मर्स, मर्चेंट्स, रूलर्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट्स पर्सन्स, आर्टिशियंस, म्यूजिशियंस, साइंटिस्ट, किस तरह के गेम्स वो खेला करते थे, चिल्ड्रंस किस तरह के गेम खेला करते थे, किस तरह के स्टोरीज बच्चे सुना करते थे, किस तरह के प्लेज वो किया करते थे, एंड किस तरह के सॉन्ग वो गाया करते थे। ओके, नाउ नाउ वेयर डिड पीपल लिव? वे अर्ली पीपल कहाँ रहा करते थे? ये सेंटर पे जो नर्मदा रिवर दिख रहा है, इसी के बैंक्स में, इसी के किनारे रहा करते थे। ठीक है, तो वो ज़्यादातर एशियन अर्ली पीपल स्किल गैदरर्स होते थे। स्किल गैदरर्स मीन्स क्या? जो अपने खाना खुद इकट्ठा करते हैं। तो इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि उन्हें पता था कि कौन से फूड को खाया जा सकता है, कौन से फ्रूट्स पॉइजनस है या कौन से प्लांट खाने लायक है कि नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है सुलेमान एंड खिरतार हिल्स। यहाँ पे हमारा नॉर्थ वेस्ट साइड में हमारा खिरतार और सुलेमान हिल्स है। इस तरफ फर्स्ट जो बोथ मैन एंड वुमेन के थ्रू क्रॉप जो है वो ग्रो किया गया, और वीट और बार्ली इसे पहले ग्रो किया गया, और फिर एनिमल्स की रेयरिंग करना भी स्टार्ट हो गई थी, और ज़्यादातर शिप, गोट एंड कैटल को रेयर किया जाता था, और वे विलेज में रहना स्टार्ट कर दिए अर्ली पीपल। मतलब यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि पहले अर्ली पीपल जो थे वो इधर उधर घूमा करते थे खाना के लिए, स्किल मतलब वो हंटर गैदरर्स थे, लेकिन अब वो लोग सीख गए थे एग्रीकल्चर करना, तो फिर वे एक जगह सेटल होना ही पसंद किए, तो फिर धीरे धीरे हमारा विलेज बना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है गारो हिल्स एंड विंध्यास हिल्स। गारो हिल्स आपका इस तरफ है नॉर्थ ईस्ट साइड में, और फिर सेंटर पे हमारा विंध्यास। गारो हिल्स में एग्रीकल्चर जो है ना वो फुल अच्छी तरह से डेवलप हो चुका था, और जो विंध्यास में है ना यहाँ पे फर्स्ट आपका राइस को ग्रो किया गया था। ठीक है, ना इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मैंने क्या होता है कि जो बड़ी नदी से कट के जो छोटी नदियाँ बहती है उसे हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो ये हमारा इंडस रिवर है, इंडस रिवर, और इसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे अर्ली इसी के बैंक्स में, इसी के किनारे अर्ली सिटीज जो है वो मतलब फ्लोरिश होना स्टार्ट हुआ था, मतलब कि आपका ये खिलना उसे क्या स्टार्ट हुआ था अराउंड 4700 ईयर्स अगो। फिर हमारा गंगा यानी ट्रिब्यूटरीज, गंगा इस तरफ हमारा गंगा है, इसके किनारे जो वेल डेवलप्ड सिटीज़ जो है वो डेवलप हुआ अराउंड 2500 ईयर्स अगो। ठीक है, फिर हमारा मगधा, ये अभी प्रेजेंट डे में बिहार में है। ठीक है, तो यहाँ के मगधा क्या, इसका क्या स्टोरी है कि ये जो है ना ये मतलब एक बड़ा सा किंगडम बन चुका था। गंगा मतलब ये गंगा के साउथ में ये सिटी मतलब किंगडम जो है वो बसा हुआ था। इसके रूलर्स जो था ना वो काफ़ी पावरफुल था, और वो अपने किंगडम्स काफ़ी लार्ज किंगडम्स वो सेटअप किया था अपना, और किंगडम्स जो है वो अदर पार्ट ऑफ द कंट्रीज में भी सेटअप किया गया था, और ये कहाँ पे था? साउथ ऑफ द गंगा। नाउ नेक्स्ट है व्हाई डू पीपल ट्रेवल? अर्ली पीपल क्यों ट्रेवल किया करते थे? इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। सबसे पहले तो जो नेचुरल बैरियर्स है, लाइक हमारा ओशंस है, रिवर्स है, माउंटेन्स है, तो वो सब काफ़ी डेंजरस बना देता था जर्नी को, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। जिन्हें उसे क्रॉस करना था वो करते थे। लाइवलीहुड क्यों? क्योंकि जैसे नेचुरल डिज़ास्टर आता था, सूखा पड़ जाता था या फ्लड्स आ जाता था, तो वे अब सर्च करते थे, मूवमेंट करते थे दूसरी जगह अपने लाइवलीहुड के लिए, या फिर वे बहुत सारी आर्मी लेके वो मार्च किया करते थे ताकि दूसरे की लैंड को वो जीत सके। ठीक है, अदर्स लैंड, और वे मार्च करते थे। जो मार्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, वो
मतलब ट्रैवल करते थे मतलब गुड्स को लेके शिप्स में। नेक्स्ट क्या है, रिलीजियस टीचर्स जो थे ना वो विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन ट्रेवल किया करते थे टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एडवाइस। ठीक है, और किस लिए ट्रैवल किया करते थे? फॉर एडवेंचर के लिए भी ट्रैवल किया करते थे। उन्हें न्यू न्यू चीज़ को डिस्कवर करना अच्छा लगता था। ये जो मूवमेंट लोग ट्रैवल किया करते थे ना, इसके वजह से लोगों के बीच आइडिया शेयर होता था। ठीक है, और इसकी वजह से हमारा कल्चर और ट्रेडिशन फैला। लोग दूसरे सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करके गए और वे न्यू वे से स्टोन को कार्विंग करना सीखते थे, म्यूज़िक कंपोज करना सीखते थे, इवन कुकिंग भी करना सीखते थे। नेम्स ऑफ लैंड, ठीक है, इंडिया और भारत क्यों पढ़ा? इंडिया जो है ना ये इंडस रिवर से आया है। मतलब कि जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इंडस रिवर है, इस तरफ से ईरानियंस और ग्रीक्स आए थे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड से, तो वे काफ़ी इंडस रिवर से फेमिलियर थे, तो वे इसे हिंदोस या फिर इंडोस कहते थे। और इसकी जो ईस्ट साइड में लैंड थी इसे वो कहते थे इंडिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इंडिया नाम पड़ा। नेक्स्ट भारत जो है ना, भारता जो है वो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को कहा जाता था जिसकी मतलब ऋग्वेदा में इसका मेंशन किया गया है, और वे नॉर्थ वेस्ट साइड में रहते थे, तो फिर लेटर ऑन उस कंट्री का नाम भारत रख दिया गया। नेक्स्ट है हम मतलब फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स, हम पहले तो बुक्स वगैरह से पढ़ के हम पास्ट के बारे में जान पाते हैं। तो ये जो बुक्स वगैरह था ना इसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते थे। ये बनता कैसे था? ये पाम स्लीव की पेज बना के उसे टाई अप करके एक बुक बनाया जाता था। इस पे मतलब और स्पेशली और किस तरह से बनाया जाता था? बार्क ऑफ ट्रीज से बनाया जाता था। कुछ तो उसमें सोर्सेज रहते थे, कुछ तो डिस्ट्रॉय हो गया या फिर इंसेक्ट्स ने खा लिया, लेकिन कुछ सर्वाइव कर गए थे और उसे बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखा गया था टेम्पल्स और मोनार्क्स में। नाउ बुक किस किस बारे में लिखा गया था? रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, किंग्स की लाइफ के बारे में लिखा गया था कि उसने उसकी विक्ट्रीज के बारे में, उसकी बैटल्स के बारे में, साइंस के बारे में लिखा गया था, एपिक्स के बारे में, पोएम्स लिखी गई थी, प्लेज लिखे गए थे। ठीक है, और ये संस्कृत, प्राकृत और तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था। प्राकृत जो लैंग्वेज है वो ऑर्डिनरी पीपल के थ्रू बोला जाता था, और मतलब जो नॉर्मल पीपल होते थे वो ये लैंग्वेज यूज़ करते थे, और जो संस्कृत है वो ब्राह्मण प्रीस्ट के थ्रू यूज़ किया जाता था। ना नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है कि मतलब जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स है वो मतलब पाम लीफ में बनाया जाता था, लेकिन इंस्क्रिप्शन जो है वो काफ़ी हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था, लाइक स्टोन्स वगैरह पे लिखा जाता था। ठीक है, मतलब इसमें क्या लिखा जाता था? किंग्स के ऑर्डर्स लिखे जाते थे ताकि उसे जो जनता है वो ओबे कर सके। मैन एंड वुमेन ये भी दोनों ही लिखा करते थे, इंक्लूडिंग किंग्स क्वींस। अपने वो क्या करते हैं, अपने रिकॉर्ड्स वो लिखा करते थे। हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला था जो कि 2250 ईयर्स पुराना था, और ये खांधार में मिला था जो कि अभी अफगानिस्तान में है। ये मतलब मेनली क्या था कि जैसे हम स्क्रिप्ट्स क्या होता है, हम जब कुछ लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे साइंस और सिंबल्स यूज़ करते हैं, तो उसे हम स्क्रिप्ट्स कहते हैं। और जो कुछ अगर लिखा हुआ होता है और हम उसे पढ़ते हैं तो हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो ये जो हमें इस इंस्क्रिप्शन मिला था ये 2 स्क्रिप्ट्स और 2 डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा गया था। लैंग्वेज क्या था? ग्रीक एंड अरमिक लैंग्वेज में। तो ये मतलब अशोक ने इसे लिखा था अपने जो उनकी जो जनता थी उसके लिए, ताकि वो ओबे कर सके उसकी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नाउ आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है? जो इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। अब नेक्स्ट
उनका काम क्या है, बिल्डिंग्स जो कि स्टोन और ब्रिक से बने होते हैं उसे वो स्टडी करते हैं, पेंटिंग्स को, स्कल्पचर्स को, और वे मतलब डिग करके सरफेस से निकालते हैं, मतलब ऑर्नामेंट्स हो गया, पॉट्स हो गया, या फिर वेपन्स हो गया, स्टोन्स के बने हैं कि मिट्टी के बने हैं। बेसिकली जो स्टोन से बने होते हैं वो ज़्यादा साल तक सरवाइव कर जाते हैं। बोन्स के बारे में वो सर्च करते हैं। बोन्स के बारे में इसलिए सर्च करते हैं कि वो किस तरह के अर्ली पीपल किस तरह के वो खाना खाया करते थे। एनिमल्स बोन्स को भी वे स्टडी करते हैं, और इन सब चीज़ों को वो क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। ठीक है, अब वन पास्ट और मैनी इस चैप्टर में ही दिया गया है। आवर पास्ट मतलब पास्ट लिखा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही पास्ट नहीं है, यहाँ पे हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों के पास्ट के बारे में स्टडी किया गया है। लाइक जैसे कि हमारा हार्डर्स की लाइफ्स के बारे में और फार्मर्स की लाइफ के बारे में, दोनों की हिस्ट्री अलग अलग होगी। ठीक है, और जैसे किंग्स के बारे में तो हमें इंस्क्रिप्शन से हमें पता चल गया कि वो क्या क्या करते थे, कि बैटल्स करते थे, विक्ट्रीज पाते थे। तो लेकिन हमें जो फार्मर्स है, हर्डर्स से, ये सब की इंस्क्रिप्शन तो नहीं मिली, लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो ये सब चीज़ इन्हें भी इनकी स्टडी करने में भी हम स्टडी करके हमें सोर्स देने में भी हेल्प किए हैं। ठीक है, हम इनकी हिस्ट्री भी जानते हैं। सबकी अपनी अलग अलग हिस्ट्री रही थी, जो कि हार्डर्स एंड फार्मर्स की ऑब्वियसली लाइफ जो है वो डिफरेंट होगी क्राफ्ट पर्सन से, उनकी हिस्ट्री अलग होगी। व्हाट डू डेट्स मीन? जीसस क्राइस्ट के बर्थ को, जो कि फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी भी थे, उनके बर्थ को हम फिक्स करके डेट को फाउंड करते हैं। जैसे कि अगर हम 2021 को लेके चले तो ये आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट से कहा जाएगा, और इसे कॉमन एरा भी कहते हैं। और उनके बर्थ से पहले, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा, हम इसे डिनोट करते हैं। और फिर इसे स्टार्टिंग पॉइंट हम 2021 को लेके चलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिक्रिप्ट द हिंदू में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप लर्निंग एंड हैव अ प्रोडक्टिव डे अहेड।